कहानी शुरू होती है एक विशाल बरगद के पेड़ से, जिस पर एक कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कौवी और 2 बच्चे थे। कौवा बहुत गरीब था। वह अपने परिवार का पेट भी नहीं भर पाता था। कौवा हर सुबह खाने की तलाश में घर से निकलता था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता और वह खाली हाथ घर वापस लौट जाता था। थोड़ा बहुत जो उनके घर में होता, वही खाकर सब सो जाते थे। कभी कभी तो उनके पास खाने के लिए एक भी दाना नहीं होता था। कौवा और उसके परिवार को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। ऐसे ही उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, कौवा के बच्चे भूख के मारे रो रहे थे। अपने बच्चों को ऐसे तड़पता देख कौवा और कौवी बहुत परेशान हो गए। कौवी दुखी होकर कौवे से बोली, सुनो जी, मैं अपने बच्चों को ऐसे नहीं देख सकती। चलो हम जंगल के किसी दूसरे पक्षी से खाने की भीख मांग लेते हैं। कौवा ने कहा, देखो कौवी, अपने बच्चों को ऐसे रोता हुआ देखकर मुझे भी खुशी नहीं हो रही है। हमारे दिन बुरे जरूर चल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम भीख मांगे। हमारे बच्चे हमसे क्या सीखेंगे? भीख मांगकर अपना पेट भरना? नहीं, हम भीख नहीं मांगेंगे। तुम परेशान मत हो, हम साथ मिलकर हर समस्या का हल निकाल लेंगे। हमने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है और इस बार भी करेंगे। कौवी गुस्से में बोली, ठीक है, अगर आपको भीख मांगने में इतनी ही शर्म आ रही है तो जाओ, कहीं से भी कुछ भी करके मेरे बच्चों के लिए खाना लेकर आओ। कौवी की बात सुनकर कौवा खाना ढूंढने निकल जाता है। खाना ढूंढते ढूंढते वह जंगल से बहुत दूर चला जाता है और कई दिनों तक घर वापस नहीं आता। कौवा दिन रात भूखा प्यासा खाना ढूंढता रहता है। कई दिनों की मेहनत के बाद कौवे को खाना मिल जाता है। कौवा जब खाना लेकर घर लौटता है तो उसकी पत्नी और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। वे सभी खुशी खुशी खाना खाते हैं। तभी कौवी कौवे से कहती है, सुनो जी, मुझे माफ कर दीजिए। भीख मांगने वाली बात मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। मुझसे गलती हो गई। कौवा मुस्कुराते हुए कहता है, कौवी, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को सुनकर तुम्हें समझ आएगा कि मैंने भीख मांगने से क्यों मना किया था। यह कहानी सिर्फ तुम्हें ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति को कुछ सिखाएगी जो इसे सुनेगा। कोई भी यह कहानी सुनने के बाद भीख मांगने के बारे में नहीं सोचेगा और न ही गरीब रहेगा। तो ध्यान से सुनो। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में पति और पत्नी साथ रहते थे। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वे एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन के संघर्षों का सामना करते थे। कुछ समय बाद पत्नी गर्भवती हो गई। इस खबर से उनके घर में खुशी का माहौल बन गया। पति और पत्नी अपने आने वाले बच्चे के लिए बड़े सपने देखने लगे। उनकी गरीबी भी उन्हें इस खुशी के आगे कम महसूस होती थी। कुछ महीनों के बाद डिलीवरी का दिन आया। पत्नी अस्पताल में थी और पूरा परिवार उत्सुकता से बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहा था। लेकिन उसी दिन एक भयानक घटना घटी। पति का अचानक एक दुर्घटना में निधन हो गया। यह खबर सुनकर पूरा गांव शोक में डूब गया। पत्नी अपने पति को खोने के गम में डूबी हुई थी। वह कहती रही, हे मेरे मालिक, यह तूने मेरे साथ क्या कर दिया? मेरा तो इस दुनिया में और कोई नहीं है। एक वही तो थे जिनके लिए और जिनके साथ मैं जीती थी। अब मैं क्या करूंगी? मेरा न सही, कम से कम इस बच्चे का तो ख्याल किया होता। इसका तो अभी जन्म भी नहीं हुआ है। पैदा होने से पहले ही इसके सिर से बाप का साया उठा दिया। अब कौन इस बच्चे का पालन पोषण करेगा? कौन इसे बाप का प्यार और साथ देगा? वह बेचारी फूट फूट कर रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अपने बच्चे के पैदा होने की खुशी मनाए या अपने पति के मरने का दुख। गांव के सभी लोग उसे अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह उस हालत में नहीं थी कि कुछ समझ सके। कुछ ही देर बाद उसने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। बेटी को देखकर उसका दुख कुछ हल्का हुआ। उसने सोचा कि अब वह अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करेगी। अब यही उसके जीने का सहारा है। अगले दिन वह अपनी बेटी को लेकर घर आ गई। गांव के लोग कुछ दिन तक उस महिला की मदद करते रहे, पर कहते हैं ना कि रोज कौन किसी की मदद करता है। अब वह अपने बच्चे को लेकर बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। वह भी समझ गई थी कि रोज कोई उसकी मदद नहीं करेगा और कब तक वह किसी दूसरे की मदद के सहारे जिएगी। उसने खुद ही काम करना शुरू किया। दूसरे घरों में जाकर काम करने लगी। वहां से जो पैसे मिलते उनसे वह अपना और अपनी बेटी का पेट भरती। धीरे धीरे उसकी बेटी बड़ी होने लगी। जब वह 4 साल की हो गई
तो उसने अपनी बेटी का दाखिला गांव के सरकारी स्कूल में कराया, ताकि आगे चलकर उसकी बेटी को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। उस महिला ने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए खूब मेहनत मजदूरी की। उसकी बेटी भी समझने लगी थी कि उसके घर का खर्च चलाने वाली सिर्फ उसकी माँ है। उसके पिता तो उसके जन्म से पहले ही चल बसे थे, इसलिए उसे पढ़ाई पर ध्यान देना बहुत जरूरी था। महिला की बेटी बहुत मन लगाकर और मेहनत से पढ़ाई करती रही। एक दिन की बात है, वह महिला बहुत बीमार पड़ गई। उसने अपनी बीमारी को अनदेखा किया, लेकिन धीरे धीरे वह इतनी बीमार हो गई कि काम पर भी नहीं जा पाई। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपना इलाज करवा सके। माँ की ऐसी हालत देखकर बेटी को बहुत दुख हुआ। वह अपनी माँ से कहने लगी, माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए दवाई लाती हूँ, तुम उसे खा लेना, फिर देखना तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। बेटी की बात सुनकर माँ की आंखें भर आईं। वह कहने लगी, बेटी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब मेरा भी समय आ गया है। मैं तुम्हारे पिता के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जब तुम इस दुनिया में आने वाली थी, तब मैंने और तुम्हारे पिता ने एक सपना देखा था कि जब हमारा बच्चा, बेटा हो या बेटी, इस दुनिया में आएगा तो हम उसे इतना पढ़ाएंगे कि उसे कभी हमारे जैसी गरीबी न देखनी पड़े, वह अपनी जिंदगी खुशी से जिए। बेटी, अगर मैं चली भी गई तो तुम हमारा यह सपना जरूर पूरा करना, और कभी भी ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारे पिता का नाम खराब हो। तुम खूब तरक्की करना बेटी। और हाँ, कभी भी पैसे के पीछे मत भागना, क्योंकि पैसे के लिए लोग इतना नीचे गिर जाते हैं कि अपने माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं करते। तुम स्वाभिमान के साथ जीना बेटी, और कभी भी किसी के सामने हाथ मत फैलाना। भूखा रह लेना, लेकिन किसी से भीख मत मांगना। इतना सुनकर बेटी कहती है, माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं अभी तुम्हारे लिए दवाई लाती हूँ, देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। इतना कहकर बेटी दवाई लेने चली जाती है। उसके जाते ही उस महिला के प्राण निकल जाते हैं। कौवा आगे कहता है, अब उस महिला की बेटी बिल्कुल अकेली हो गई थी, न माँ न बाप। अब इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं था। उसके दूर के रिश्तेदारों ने भी उसकी कोई खबर नहीं ली। वह छोटी सी बच्ची यह सोचती कि अब जाए तो कहाँ जाए, क्या करे, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उस बच्ची को अपनी माँ की अलमारी से कुछ पैसे मिले। उसने कुछ दिन तक उन्हीं पैसों से अपना गुजारा किया। कुछ दिन बाद पैसे खत्म हो गए और खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। तब उस बच्ची ने सोचा कि अब उसे ही कुछ काम करना पड़ेगा, तभी उसे खाना मिलेगा और तभी उसकी स्कूल की फीस भरी जाएगी। उस बच्ची को अपनी माँ की बात अच्छे से याद थी। उसकी माँ ने कहा था कि बेटा, चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, भूखा रह लेना, मगर किसी से भीख मत मांगना। मेहनत करके ही अपना जीवन जीना। इसलिए वह कभी किसी से भीख नहीं मांगती थी। पहले वह स्कूल जाती और फिर लोगों के घर काम करती। वहां से जो पैसे मिलते, उनसे वह अपने स्कूल की फीस भरती और अपने खाने का सामान ले आती। इतनी छोटी सी उम्र में वह बच्ची अपनी पढ़ाई भी करती और लोगों के घर जाकर काम भी करती। धीरे धीरे वह बच्ची बड़ी होने लगी थी। अब वह गांव से निकलकर कस्बे में पढ़ने चली जाती है। अब उसका खर्च बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी उस बच्ची ने हार नहीं मानी। एक दिन वह स्कूल से लौटकर काम ढूंढने निकल जाती है। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। वह थककर घर आकर सो जाती है। आज उसे कोई काम नहीं मिला था, तो उसे खाना भी नहीं मिला, इसलिए वह भूखी सो गई। उसकी स्थिति ऐसी थी कि रोज कमाया और रोज खाया, अगर कमाई नहीं तो खाना भी नहीं। अगले दिन सुबह वह भूखे पेट ही स्कूल चली गई। जब स्कूल से आई तो फिर से काम की तलाश में निकल गई। सोचती है कि कल मुझे कोई काम नहीं मिला था, लेकिन आज जरूर मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उस दिन भी उसे कोई काम नहीं मिला। उसे फिर भूखा सोना पड़ा। भूख ने उसे इतना परेशान कर दिया कि उसके मन में ख्याल आया कि आज तो मैं किसी से मांग कर खा लेती हूँ। पर फिर उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आती है और किसी से कुछ भी मांगने की उसकी हिम्मत नहीं होती है। वह सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं भीख नहीं मांगूंगी। अगर मैंने भीख मांगी तो लोग मुझे भिखारिन कहने लगेंगे। भगवान ने मुझे पेट दिया है तो मुझे भोजन भी वही देगा। सुबह जब वह उठती है तो भूख के मारे उसे चक्कर आने लगते हैं। अभी उस बच्ची की उम्र ही क्या थी, भूख की मार वह कैसे सहती। आज वह स्कूल भी नहीं गई। उसने सोचा कि आज मैं सुबह ही काम ढूंढने निकल जाती हूँ, कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। रास्ते में वह एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगती है कि अगर मुझे इस समय भोजन नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अब एक बार फिर से उसके मन में भीख मांगने का विचार आता है,
लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे इजाजत नहीं देती। कहती है, तू गरीब है, भिखारिन नहीं। एक बार अगर तूने भीख मांगी तो तुझे भीख मांगने की आदत हो जाएगी और तू भिखारिन बन जाएगी। काफी देर तक लड़की इन्हीं प्रश्नों में उलझी रहती है। फिर उसके दिमाग में एक विचार आता है कि भीख मांगना अलग बात है और मदद मांगना अलग। मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगी, लेकिन मदद तो मांग सकती हूँ। भीख मांगने का मतलब है जो मांगकर लौटाया नहीं जाता, और मदद मांगने का मतलब है जो आप कभी भी लौटा सकते हो। लड़की ने सोचा कि मैं आज किसी से मदद मांग लेती हूँ, जब मुझे काम मिल जाएगा तो मैं लौटा दूंगी। अब लड़की वहां से चलती है तो कुछ दूर चलने पर उसे एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। लड़की उस घर का दरवाजा खटखटाती है। घर के अंदर से एक महिला निकलती है। महिला ने देखा कि उसके दरवाजे पर एक प्यारी सी मासूम लड़की खड़ी है। महिला उस लड़की से पूछती है, बोलो बेटा, क्या हुआ? लड़की दोनों हाथ जोड़कर कहती है, मां जी, मैंने आपको तकलीफ दी, इसके लिए मैं माफी चाहती हूं। वह महिला कहती है, कोई बात नहीं बेटा, बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूं? उस बच्ची ने एक बार तो यह सोचा कि मैं इन मां जी को सब कुछ बता दूं कि मैं खाना न मिलने की वजह से 2 दिन से भूखी हूं, लेकिन खाना मांगने की उसकी हिम्मत नहीं हुई और बच्ची खाने की जगह पानी मांग बैठी। उसने कहा, मां जी, बहुत प्यास लगी है, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? दोस्तों, कौवा आगे कहता है, वह महिला बहुत समझदार थी। उसने जब उस बच्ची को देखा था, वह तभी समझ गई थी कि यह बच्ची भूखी है। वह महिला उस लड़की से कहती है, बेटा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूं। महिला उस बच्ची के लिए पानी के साथ खाना भी लेकर आती है। लड़की खाना देखकर बहुत खुश हो जाती है और उस महिला को मन ही मन बहुत दुआएं देती है। महिला खाना देते हुए कहती है, बेटा, खाना थोड़ा गर्म है, आराम से खाना। वह लड़की जब उस महिला को देखती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी मां उसे खाना दे रही है। दोस्तों, कौवा आगे कहता है, वह लड़की सोचती है, कितनी अच्छी मां है ये, मैंने तो सिर्फ पानी मांगा था, ये तो मेरे लिए खाना भी ले आई। महिला कहती है, बेटा, और कुछ चाहिए तो मुझे बताना। वह लड़की सोचने लगती है कि मैं इन मांझी को खाने के बदले क्या दे सकती हूं। मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है। खाना खाने के बाद लड़की कहती है, मां जी, मैंने तो सिर्फ आपसे पानी मांगा था, मगर आपने मुझे खाना भी खिलाया, बताइए मैं आपको क्या दूं? महिला कहती है, बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए खाना नहीं खिलाया कि बदले में मैं तुमसे कुछ लूं। बेटा, मुझे तुम बहुत भूखी लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें खाना खिलाया जाए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पानी के साथ खाना भी ले आई। लड़की कहने लगी, नहीं मां जी, आप मुझसे जरूर कुछ मांगिए, मैं अपनी हैसियत के हिसाब से आपको जरूर कुछ दूंगी। वह महिला सोच में पड़ जाती है कि ये कितनी स्वाभिमानी बच्ची है। वह महिला उसका मन रखने के लिए कहती है, बेटा, तुम्हें खाना खिलाकर मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, पर फिर भी अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे कुछ मांगूं तो ठीक है। मैं तुमसे एक वचन मांगती हूं कि जब तुम इस काबिल हो जाओ कि किसी की मदद कर सको, तो जैसे आज मैंने तुम्हारी मदद की है, वैसे ही तुम भी किसी जरूरतमंद की मदद करना। जिस दिन तुम किसी की मदद करोगी, उस दिन तुम मेरे इस एहसान से मुक्त हो जाओगे। दोस्तों, उस महिला ने यह बात इसलिए कही थी ताकि वह लड़की खुद को मजबूर न समझे और खुशी खुशी अपने घर को जा सके। लड़की उस महिला की बात को याद करके उसके पैर छूकर अपने काम की तलाश में निकल पड़ती है। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता है। दोस्तों, जिस स्कूल में वह लड़की पढ़ती थी, उसी स्कूल में उस महिला का बेटा भी पढ़ता था, जिसने उसे खाना खिलाया था। एक दिन वह महिला अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाती है। तब वह उस लड़की को भी पढ़ते हुए देखती है और उसे पहचान भी लेती है। फिर वह महिला स्कूल के एक टीचर से पूछती है, यह बच्ची कौन है, इसका नाम क्या है और इसके माता पिता कौन हैं? वह टीचर कहता है, इस बच्ची का नाम राधा है, इसके माँ बाप नहीं हैं, बहुत छोटी सी उम्र में ही इसके माँ बाप चल बसे थे। ये सब सुनकर उस महिला को बहुत दुख होता है। वह सोचती है, यह बच्ची कैसे सब कुछ करती होगी, स्कूल की फीस कहां से भरती होगी। तब उस स्कूल के टीचर उसे बताते हैं, बहन जी, राधा बहुत ही अच्छी बच्ची है, पढ़ाई में भी बहुत होशियार है। वह महिला पूछती है, यह सब तो ठीक है, पर इस बच्ची की फीस कौन भरता है? टीचर ने कहा, बहन जी, ये बच्ची खुद अपनी फीस भरती है।
महिला सोच में पड़ जाती है और कहती है, फीस खुद भरती है मगर कैसे? टीचर ने कहा, मेहनत मजदूरी करके ये अपनी फीस भरती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये बच्ची समय पर अपनी फीस नहीं भर पाती है, मगर हम कभी भी इस बच्ची पर फीस भरने का दबाव नहीं डालते। दोस्तों, कौवा आगे कहता है, उस बच्ची की स्थिति जानकर महिला का दिल भर आता है। उसका मन करता है कि वह उसकी मदद करे। महिला मन ही मन सोचती है कि ऐसे लोगों की ही तो मदद करनी चाहिए जिनका कोई नहीं होता, तभी तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। इस बच्ची का भी तो इस दुनिया में कोई नहीं है, ये भी तो भगवान की बेटी हुई ना। महिला ने सोचा कि अगर वह इस बच्ची को पैसे देगी तो वो नहीं लेगी। तब महिला ने स्कूल के मास्टर जी से पूछा, मास्टर जी, अगर मैं इस बच्ची की फीस भर दूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? मास्टर जी ने कहा, बहन जी, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि मुझे तो खुशी है कि आपने ऐसा सोचा। पर राधा इसके लिए कभी नहीं मानेगी, वह एक स्वाभिमानी लड़की है। महिला कहती है, मास्टर जी, मैं जानती हूं कि राधा नहीं मानेगी, इसलिए आप उससे कह दीजिएगा कि उसकी स्थिति को देखते हुए सरकार ने उसकी फीस माफ कर दी है। मास्टर जी भी इस बात के लिए अपनी सहमति देते हैं। दोस्तों, कौवा आगे कहता है, वह महिला राधा की पूरे वर्ष की फीस भरकर वहां से चली जाती है। इस तरह वह महिला हर साल राधा की फीस भरती रही, जिससे वह बिना किसी टेंशन के पढ़ाई करती रही। अब राधा और भी मन लगाकर पढ़ने लगी थी और छोटा मोटा काम करके अपने खाने का भी इंतजाम कर लिया करती थी। वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। वैसे ही उस महिला की थोड़ी सी मदद ने राधा की अच्छी खासी मदद कर दी। कुछ साल बाद राधा को बड़ी पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। उसने सोचा कि वहां जाकर वह छोटी मोटी नौकरी कर लेगी और अपनी फीस भर दिया करेगी। दोस्तों, कौवा आगे कहता है, वह महिला जो राधा की फीस भरती थी, एक दिन अपने बेटे की फीस भरने स्कूल जाती है। वह हमेशा की तरह राधा की फीस भी भर देती है, लेकिन मास्टर जी कहते हैं, बहन जी, राधा अब यहाँ नहीं पढ़ती है, वह आगे की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर चली गई है। ये सुनकर महिला मन ही मन कहती है, हे भगवान, उस बच्ची की मदद करना और अपनी कृपा दृष्टि उस पर बनाए रखना। उधर राधा अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो जाती है और अपने लिए एक छोटी सी नौकरी भी ढूंढ लेती है। इस तरह 26 साल बीत जाते हैं। बीते कुछ सालों में न तो राधा उस महिला से मिल पाई और न ही वह महिला राधा से। उस महिला का बेटा भी अब बड़ा हो गया था और अच्छी नौकरी करने लगा था। उस महिला के पास पहले से ही किसी चीज की कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था और अब तो उसका बेटा भी अच्छा खासा कमाने लगा था। उस महिला का बेटा बहुत संस्कारी था और अपनी मां से बहुत प्यार करता था। एक दिन जब वह शाम को घर वापस आता है तो देखता है कि उसकी मां की तबीयत बहुत खराब है। अपनी मां की ऐसी हालत देखकर वह बहुत परेशान हो जाता है। वह तुरंत अपनी मां को डॉक्टर के पास ले जाता है। जांच में पता चलता है कि उसकी मां को कैंसर है। यह सुनकर बेटा घबरा जाता है। वह डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, आप मेरी मां का इलाज अच्छे से कीजिए, पैसे की चिंता मत कीजिएगा। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी मां को कैंसर है, इसका इलाज बहुत महंगा होता है और छोटे अस्पतालों में तो इसका इलाज भी नहीं हो सकता है। तुम्हें किसी बड़े अस्पताल में जाकर अपनी मां का इलाज कराना होगा। बेटे ने पूछा, डॉक्टर साहब, मुझे बस इतना बता दीजिए कि मैं अपनी मां का इलाज कहां करा सकता हूं। डॉक्टर ने बड़े शहर के अस्पताल जाने की सलाह दी। डॉक्टर ने कहा, अगर तुम बड़े अस्पताल में जाकर अपनी मां का पूरा इलाज कराओगे तो तुम्हारी मां की जान बच सकती है, नहीं तो तुम्हारी मां की जान को खतरा हो सकता है। यह सुनकर लड़का टेंशन में आ जाता है। वह डॉक्टर से बड़े अस्पताल का नंबर और पता लेकर अपनी मां को वहां ले जाता है। दोस्तों, कौवा आगे कहता है, उस महिला की तबीयत बहुत खराब थी और वह बार बार अपने बेटे से कहती रही, बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तुम रहने दो, मुझे कहीं मत लेकर जाओ, मैं यहां से दवाई ले लूंगी और तुम देखना मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी, परेशान मत हो मेरे बेटे, मुझे कुछ नहीं होगा। बेटे ने कहा, मां, इस दुनिया में एक तुम ही तो हो जिसके होने से मुझे कभी कोई परेशानी महसूस नहीं हुई, इसीलिए अब चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारा इलाज जरूर कराऊंगा। मैं ऐसे ही तुम्हें मरने नहीं दूंगा। पैसों का क्या है मां, अगर खत्म हो गए तो फिर कमा लूंगा, लेकिन मां, तुम तो फिर नहीं मिल सकती। वह लड़का अपनी मां को लेकर अस्पताल पहुंच जाता है, लेकिन जिस डॉक्टर से उसकी मां का इलाज होना था
वह उस समय अस्पताल में नहीं थी। वह डॉक्टर किसी काम से विदेश गई हुई थी। अस्पताल के एक कर्मचारी ने उस लड़के को बताया कि डॉक्टर कल तक आएंगी, तब तक आप अपनी मां को भर्ती करा दीजिए। उसने तुरंत अपनी मां को भर्ती कराया। फिर वह लड़का डॉक्टर के आने का इंतजार करता है। अगले दिन जब डॉक्टर आती हैं, तब वह लड़का अपनी मां की बीमारी के बारे में डॉक्टर को बताता है। डॉक्टर ने कहा, देखो, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूं, लेकिन मैं जांच के आधार पर ही बता सकती हूं कि तुम्हारी मां की स्थिति क्या है और इलाज कितना लंबा चलेगा। दोस्तों, कोवा आगे कहता है, वह लड़का डॉक्टर से हाथ जोड़कर विनती करता है और कहता है, डॉक्टर, प्लीज मेरी मां को बचा लीजिए। अपनी मां को बचाने के लिए अगर मुझे अपना सब कुछ बेचना भी पड़े तो मैं बेच दूंगा, लेकिन मैं अपनी मां को ठीक करके अपने साथ घर ले जाना चाहता हूं। डॉक्टर ने उसकी मां का इलाज शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर बात छोटे शहर की होती तो खर्च इतना नहीं होता, लेकिन वहां का खर्चा बहुत बड़ा था। फिर भी उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। वह कहता है, मां से ज्यादा कीमती तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। डॉक्टर उसकी मां के लिए जो दवाई लिखते थे वे बहुत महंगी आती थी। वह लड़का अपनी मां के लिए महंगी से महंगी दवाई लाता था। दूसरी तरफ जो नौकरी वह करता था, मां की बीमारी के कारण वहां भी नहीं जा पा रहा था। धीरे धीरे उसकी मां की हालत में सुधार आने लगा। साथ ही उस लड़के के पास जितने पैसे थे वो भी खत्म होने लगे। इधर जब उसकी मां को पता चलता है कि उसके बेटे के पास अब पैसे नहीं रहे, तब वह कहती है, बेटा, तुम इतनी महंगी दवाई क्यों ले रहे हो और कहां से तुम डॉक्टर की फीस भरोगे? तुम्हारी नौकरी भी अब नहीं है। बेटा कहता है, मां, तुम क्यों चिंता करती हो? मैं तुम्हारे इलाज के लिए अपना मकान, जमीन सब बेच दूंगा। अब तो उसकी जिद के आगे मां भी हार गई थी। वह लड़का अपनी मां का इलाज जारी रखता है। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि उस अस्पताल में एक बात बहुत अजीब थी? जो डॉक्टर उस लड़के की मां का इलाज कर रही थी, वह हर रोज उसकी मां को देखती और घंटों घंटों उसकी मां से बात भी करती। यह देखकर उसकी मां को भी अच्छा लगता था कि इतनी बड़ी डॉक्टर, जिसके पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती, वह मुझसे बात करने के लिए इतना समय कैसे निकाल लेती है। इसी तरह कई दिन बीत गए। वह लड़का डॉक्टर के पास जाता है और पूछता है, डॉक्टर, मेरी मां का इलाज और कितने दिन चलेगा? डॉक्टर कहती हैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मां अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी है। बस एक बार और मैं जांच करा देती हूं संतुष्टि के लिए, फिर तुम अपनी मां को आराम से घर ले जा सकते हो। अब वह लड़का जांच की रिपोर्ट का इंतजार करने लगता है। 2 दिन के बाद जब रिपोर्ट आती है, वह फिर डॉक्टर के पास जाता है और पूछता है, डॉक्टर, रिपोर्ट में सब ठीक है ना? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? डॉक्टर कहती हैं, चिंता मत करो, रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है। तुम्हारी मां अब बिल्कुल ठीक हो गई हैं। तुम अपनी मां को घर ले जा सकते हो। डॉक्टर की बात सुनकर वह लड़का खुश हो जाता है और डॉक्टर को बहुत धन्यवाद देता है। वह अपनी मां के पास जाकर कहता है, मां, अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। डॉक्टर ने कहा है कि मैं तुम्हें घर ले जा सकता हूं। यह सुनकर मां खुश तो होती है, मगर अगले ही पल वह यह सोचने लगती है कि उसका बेटा इस अस्पताल का बिल कैसे चुकाएगा। बिल तो लाखों में होगा, इतने पैसे वह कहां से लाएगा? मां को उदास देखकर बेटा कहता है, मां, तुम क्यों चिंता करती हो? मैं अपना घर बेचकर सारे पैसे दे दूंगा। मेहनत करके घर तो मैं फिर से बना लूंगा। लेकिन मां तो मां होती है, चिंता करना कहां छोड़ती है। मां सोचती है कि मेरा बेटा अगर सब कुछ बेच देगा तो वह अपना आगे का जीवन कैसे बिताएगा, इसके भविष्य का क्या होगा। चिंता करते करते सारी रात बीत जाती है। अगले दिन जब उसकी मां की छुट्टी का समय होता है, तो अस्पताल का एक कर्मचारी एक लिफाफा लेकर मां बेटे के पास आता है और कहता है, डॉक्टर ने अस्पताल का बिल भेजा है। इस बिल को ठीक से देख लीजिए और इसे चुकाकर अपनी मां को घर ले जाइए। इतना कहकर वह कर्मचारी वहां से चला जाता है। फिर वह लड़का उस लिफाफे को खोलता है और सोचता है कि बिल तो बहुत बड़ा होगा। बेटे को टेंशन में देखकर मां को भी चिंता हो जाती है। मां अपने बेटे से लिफाफा छीन लेती है और उसे खोलकर देखती है। उसी समय अस्पताल की जो बड़ी डॉक्टर होती हैं, वह भी वहां पहुंच जाती है। जब उस लड़के की मां उस लिफाफे को खोलती है तो उसमें से एक छोटा सा पेपर निकलता है। उस पेपर पर लिखा हुआ था, मां जी, आपने अपने बिल का भुगतान तो 26 साल पहले कर दिया था, जब आपने 3 दिन से भूखी एक बच्ची को खाना दिया था और 6 साल तक उसके स्कूल की फीस भरी थी।
पेपर में लिखी बातें पढ़कर उस महिला की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसका बेटा कहता है, माँ, डॉक्टर ने कितना बिल लिखा है। तब उसकी माँ वह पेपर उसे देती है। जब लड़का उस पेपर को पढ़ता है तो वह भी चौंक जाता है। बेटा कहता है, माँ, क्या तुम इन डॉक्टर को पहले से जानती हो? माँ कहती है, नहीं बेटा, मैं इन्हें पहले से नहीं जानती थी, अभी पता चला है। फिर माँ बताती है, 26 साल पहले जब तुम छोटे थे, तुम्हारी उम्र की एक लड़की मेरे दरवाजे पर आई थी। वह भूखी प्यासी थी। उसने मुझसे एक गिलास पानी मांगा था, लेकिन जब मैंने उसे देखा था तो मैं समझ गई थी कि वह भूखी भी है। तब मैंने उसे खाना खिलाया था। उसने खाना तो खा लिया था, पर वह मुझसे कहने लगी, माँ जी, मैं आपका यह एहसान कैसे चुकाऊंगी? मेरे पास तो आपको देने के लिए अभी कुछ भी नहीं है। तब मैंने उसका मन रखने के लिए कह दिया था, जब तुम इस काबिल हो जाओ कि किसी की मदद कर सको, तब किसी जरूरतमंद की मदद करना। लेकिन मुझे क्या पता था कि वही बच्ची जिसे मैंने सालों पहले खाना खिलाया था, एक दिन इतनी बड़ी डॉक्टर बनकर मेरा इलाज करेगी। लोग तो आज लेकर कल भूल जाते हैं, मगर वह लड़की नहीं भूली। उसने इतने सालों बाद भी याद रखा। मैं यह सोचकर हैरान हूं कि वह छोटी सी बच्ची आज इतनी बड़ी डॉक्टर बन गई है। पीछे खड़ी डॉक्टर उनकी सारी बातें सुन रही थी। उस महिला की आंखें भर आईं। डॉक्टर आगे बढ़कर उस मां को प्रणाम करती हैं, उनके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, माँ जी, मैं वही बच्ची हूं जिसके स्वाभिमान की आपने रक्षा की थी। आपके कहे हुए शब्द आज भी मुझे याद हैं। मैंने उन्हीं शब्दों पर अमल किया। माँ जी, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। माँ जी, मैं तो आपकी बहुत बड़ी कर्जदार हूं। अगर आपने मेरे स्कूल की फीस नहीं भरी होती तो मैं आज इतनी बड़ी डॉक्टर नहीं बन पाती। माँ, यह आपकी ही देन है। मैंने तो आपको उसी दिन अपनी माँ मान लिया था जिस दिन आपने मुझे अपनी ममता भरी छांव में बिठाकर प्यार से खाना खिलाया था। इतना कहकर डॉक्टर वह सारे पैसे लौटा देती है जो मां की दवाई में खर्च हुए थे, और अपना सिर उनके चरणों में रख देती है। वह मां डॉक्टर को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। दोनों एक दूसरे के गले लगकर खूब रोती हैं। जब यह दृश्य अस्पताल के सारे लोग देखते हैं तो उनकी भी आंखें नम हो जाती हैं। दोस्तों, कोवा आगे कहता है, जो भी व्यक्ति मेरी यह 4 बातें सुन लेगा वह कभी गरीब नहीं रहेगा। पहली बात, मनुष्य को जीवन में आने वाली मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। यह सोच रखनी चाहिए कि उनके जीवन में और कुछ अच्छा होने वाला है। जो व्यक्ति अपने साथ हुई घटनाओं से टूट जाता है वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरी बात, अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, एक छोटी सी रोशनी उसे चीरने की ताकत रखती है। उम्मीद की एक किरण भी अंधकार का अंत कर सकती है। तीसरी बात, आप दूसरों का भला कीजिए, आपका भला अपने आप हो जाएगा। आपको अपने जीवन में अगर किसी की मदद करने का मौका मिले तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद से किसी का पूरा जीवन बदल सकता है। आपका एक योगदान किसी के लिए वरदान बन सकता है। मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए। अगर भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोलता भी है। वो कहते हैं ना, दुख के बाद सुख तो आता ही है। चौथी बात, मनुष्य के जीवन में जितना भी बुरा समय आए उसे भीख नहीं मांगनी चाहिए। स्वाभिमान और आत्मविश्वास ही वह ताकत है जो कठिनाइयों को हराकर नई शुरुआत करने का साहस देता है। संघर्ष भले ही कठिन हो, लेकिन अपना सम्मान खो देना सबसे बड़ी हार है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।